तो अभी हम लोग बात करेंगे किसी जातक का शनि अगर नवम घर में स्थित है और अगर उसको शनि की महादशा आती है तो कैसा रहेगा, क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे। शनि अगर नवम घर में है तो नवम घर है वो वैसे जुपिटर का माना जाता है और यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा शनि कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपके हायर एजुकेशन का घर है और जिस भी घर में शनि आ जाते हैं उस घर के प्रति वो आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आपकी ड्यूटीज हो जाती हैं, आपकी स्पेशल ड्यूटीज हो जाती हैं जहाँ पे आपको एक सर्टेन लिमिटेशंस में रह के ड्यूटी करनी है, आपको उस भाव के लिए काफी हार्डवर्क करना है। तो इस प्रकार के जातक बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल माइंड के होते हैं, काफी एक दार्शनिक टाइप के ये लोग आपको देखने को मिलेंगे और इनका जो बिलीफ सिस्टम होता है काफी ज्यादा हायर साइड में होता है। इस प्रकार के जातक अक्सर अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये काफी रिलीजियस हो सकते हैं, ये कोई धार्मिक नेता बन सकते हैं या कोई बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं या धार्मिक मामलों में लोगों को गाइड करने वाले, लोगों को कोई एडवाइस देने वाले बन सकते हैं। नवम घर का जब भी शनि होगा तो भाग्य जरूर आपका धीरे धीरे साथ देगा लाइफ में। और नवम घर का शनि ये दिखाता है कि आप अपनी मेहनत से बनाएंगे अपना भाग्य, और क्योंकि वो तीसरे भाव को भी देख रहा होता है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ पर जातक एक अलग अप्रोच के साथ आता है, जैसे कि हमने सभी भाव में देखा, अलग अलग भाव में शनि के रिजल्ट्स देखे अभी तक महादशा के। तो इस भाव से जुड़ोगे आप तब ज्यादा जुड़ोगे जब आपका ओल्ड एज चल रहा होगा। इस भाव से संबंधित हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है तो आप मिड एज में भी जुड़ सकते हो। लेकिन इस प्रकार का शनि आपको अगर शुरुआती जीवन में आता है आपके 15 साल तक की एज में या 20 साल तक की एज में, तो जातक कुछ खास नहीं कर पाएगा। अब शनि यहाँ आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें करेगा, जैसे फादर के साथ इश्यूज देगा हमेशा, तो फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहने वाले। यहाँ पे शनि कितना भी अच्छा बैठा हो आपको हायर एजुकेशन में काफी ज्यादा सहायता कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि कौन से भाव का स्वामी है आप वो जरूर देखें और 9th हाउस से उनका संबंध आप जरूर चेक करके देखें, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए किसी का शनि अगर 4th हाउस का स्वामी है तो जातक अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश जा सकता है या वो किसी दूसरे स्टेट में जाके स्टडी वगैरह करेगा, या उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसकी जो स्टडी होगी वो दूर ही होगी घर से। इसी तरह से ये शनि ये दिखाता है कि आपके फादर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर के हो सकते हैं। आपके फादर कोई वकील हो सकते हैं या आपके फादर कुछ लीगल मामलों में काम करने वाले हो सकते हैं। तो जब भी आपको महादशा इस शनि की आएगी, नवम घर के शनि की, तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि ये सीधा दिखाता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने भाग्य पे डिपेंड नहीं रहना है। अब शनि मान लीजिए किसी का 12वें घर का स्वामी है तो ऐसा जातक फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी सोच सकता है शनि की महादशा के दौरान। बट ज़्यादातर यहाँ पे शनि आपको कुछ मामलों में बहुत बेहतर रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि वो आपके छठे घर को भी देख रहे होते हैं। तो इस वजह से वो आपको फिर भी अच्छा बनाते हैं, स्ट्रगल करने के लिए एक अच्छी अप्रोच देते हैं, काफ़ी मेहनती बनाते हैं जीवन में। लेकिन सबसे मेन जो आपका फोकस रहेगा इस प्रकार के शनि की महादशा में, वो कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज़ पे रहेगा, अपनी हायर एजुकेशन पे रहेगा। तो हो सकता है कोई व्यक्ति लीगल मामलों में पीएचडी किए हुए हो या एक बहुत ही अलग अप्रोच के साथ वो जाता है अपनी स्टडीज़ के लिए। इस प्रकार का जब तक हमेशा बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होगा, दार्शनिक टाइप का होगा वो, और स्टडी करना और उसको अपने विचार शेयर करना, अपना नॉलेज उसको शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। इस प्रकार के जब तक अलग अलग धर्मों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग संस्कृतियों में, धर्मों में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे मेनली यही है कि आपको नवम भाव में अगर शनि है तो काफ़ी सारी यात्राएं कराएगा, काफ़ी रिलीजियस ट्रेवल आप लोगों को करने को मिलेंगी जब भी शनि की महादशा आएगी। अब ये शनि की महादशा कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। यहाँ पे शनि अगर खराब स्थिति में बैठा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपकी एक ऐसी अप्रोच हो सकती है धार्मिक मामलों में कि आप किसी को क्रिटिसाइज भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी दूसरे धर्म की चीज़ों को या दूसरे कोई संस्कृति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेटिंग वाली चीज़ें हो जाती हैं। और शनि क्योंकि काफ़ी सीरियस बनाता है आपको, तो आप सीरियसली ले लेते हैं, अपने स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। तो आप काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, एक आपकी जो थिंकिंग है और लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, आपके पास कोई बहुत बड़ा पद हो सकता है लाइफ में, या लोग आपसे बहुत ज़्यादा एडवाइस लेते होंगे, ऐसा हो सकता है। नवम घर में इस प्रकार से शनि बैठा हुआ होगा तो महादशा में वो आपको स्टडीज़ के प्रति काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा।
आपके काम काफ़ी अच्छे से बनने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर शनि वक्री स्थिति में है तो फिर आपका कुल मिला के यहाँ पे शनि और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो आपको फादर के साथ फिर उतने इश्यू क्रिएट नहीं करेगा, फादर की हेल्थ को भी उतना वो ख़राब नहीं करेगा और वक्री होने की वजह से रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही बेहतर आएंगे। अब शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो शनि देखते हैं यहाँ से आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जब भी शनि देख रहे होते हैं आपको सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और आपका फोकस मेनली पैसा कमाने पे नहीं होता, आपका फोकस होता है लोगों को अच्छे से गाइड करें, एक दार्शनिक अप्रोच के साथ, एक अलग फिलोसॉफिकल अप्रोच के साथ आएँ। तो ऐसे लोग आपको काफ़ी डीप थिंकर भी देखने को मिलेंगे और ये अक्सर अकेले बैठ के स्टडी करेंगे, अकेले बैठ के ये कोई भी काम करेंगे क्योंकि इनके मन में वो एक अंदर ही अंदर एक सोच चलती रहती है, एक बहुत ही डिफरेंट सोच जो काफ़ी अलग हो सकती है दूसरे लोगों से। तो इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं या एक अलग ही अप्रोच वाले इंसान बन सकते हैं जिनसे बहुत लोग गाइडेंस लेंगे, जिनसे बहुत लोग एडवाइस लेंगे और लोग अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस देखने को मिलेगा जो भी जातक जिसके भी शनि 9th हाउस में होंगे और जिनकी महादशा आ रही होगी। अब इस प्रकार का शनि आपको या तो स्टूडेंट लाइफ में अगर ये दशा आ जाती है तो हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छी सक्सेस देता है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है आप लोगों को। अब ये शनि अगर आपके मिड एज में आ जाता है तो भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ दार्शनिक जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा जाएंगे, आप कुछ धार्मिक मामलों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे सडनली। अब ये जब लाभ स्थान को देख रहे होते हैं आपको सही तरीके से सही अप्रोच के साथ पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती, जातक अक्सर दूर दूर की यात्राएं करता है और उसको काफ़ी सारा फ़ायदा भी इन यात्राओं से देखने को मिलता है। अब ये शनि आपके जब लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो आपके नेटवर्क में भी वही लोग हो सकते हैं जो दार्शनिक टाइप के होंगे या आपसे वो कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसका नॉलेज वो आपसे लेंगे। अब शनि जब लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो आप हमेशा एक एकाकीपन भी कभी कभी महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने नेटवर्क में बहुत ही कम लोगों को रखेंगे जो आपके साथ अक्सर जो बातें शेयर करता हो और धार्मिक बातें जो करते हो, इस प्रकार के जातकों को आप रखेंगे तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा भी नहीं होगा। अब शनि इस प्रकार से वो देखेगा फिर आपके तीसरे घर को जब भी शनि देखेगा तो भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप को काफ़ी टाइट करके रखेगा और ऐसे में कभी कभी काफ़ी मतभेद क्रिएट हो सकते हैं भाई बहनों के साथ। तीसरे भाव को देखने से आप 9th हाउस की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रसारित करेंगे, ऑनलाइन या किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन का सहारा लेके आप उनको प्रसारित करते हैं। जातक 9th हाउस से जुड़े हुए कार्यों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है और 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि होने की वजह से आप मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा 9th हाउस से जुड़े कार्यों में। तो ये एक अलग ही अप्रोच है। इसके अलावा शनि देखता है छठे घर को, जब शनि छठे घर को देख रहा होता है तो हालांकि आपका इस प्रकार से भाग्य तो उतना जल्दी साथ नहीं देता, आपको 30 या 35 के बाद ही साथ देता है, बट यहाँ पे आपको इतना एनफ अच्छे से वो बना देता है, एबल बना देता है, बहुत ही समर्थ बना देता है लाइफ की जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी स्ट्रगल्स आप लाइफ में फेस कर रहे हो उन सबको हैंडल करने में। तो इस प्रकार का शनि आपको एक तो डेली लाइफ में काफ़ी वो सपोर्ट करेगा, किसी भी प्रकार की बीमारी में आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा और लीगल जो इश्यूज हैं आपकी लाइफ में उनमें वो आपको काफ़ी सहायता दे सकता है। तो इस प्रकार का शनि ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा, लेकिन इस शनि को अगर हम परिभाषित करें महादशा के हिसाब से तो ये एक काफ़ी रिलीजियस शनि है, एक धर्म कर्म की पथ पे चलने वाला इंसान बनाता ही है। तो इस प्रकार का शनि कुछ ऐसे ही आप लोगों को रिजल्ट देगा। अब आपके चार्ट में भी अगर शनि 9वें घर में है और आपको भी शनि की महादशा आई है तो ये जो मैंने रिजल्ट बताए कुछ वो आपके ऊपर भी अप्लाई हुए होंगे, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।